कोटेशन वगैरह आई हुई है। क्वेश्चन में पूछा है इंस्पेक्शन करना है कि नहीं करना है और 30 सप्लायर्स में से किसको आपको मंगाना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या है, हर 100 यूनिट्स का 240 रुपये, तो 1400 रुपये क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट हम इन 3 में से किसी एक से मंगाना चाहते हैं। किससे मंगाएं ये बता दो। इसने कहा 100 यूनिट्स मंगाओगे 240 रुपये पड़ेगा, 234 रुपये पड़ेगा, 260 रुपये पड़ेगा। इतना डिफेक्टिव निकलने वाला है। कितने यूनिट्स मंगाएंगे नहीं पता अभी तक, डिफेक्टिव इतना निकलने वाला है। ठीक है, फिर इसने कहा कि डिफेक्टिव जो निकलने वाला है उसकी कॉस्ट आपकी 200 रुपये हो जाएगी, पर 100 यूनिट्स की 200 रुपये की कॉस्ट होगी। अच्छा, टोटल रिक्वायरमेंट 12,000 यूनिट्स की है, यानी कि हम 12,000 वहाँ से मंगाएंगे, 12,000 मंगाएंगे, 12,000 में से 3% आपका डिफेक्टिव निकलेगा। पहले वाले में 360 डिफेक्टिव निकलेगा, 360 यूनिट्स डिफेक्टिव निकला इंटू 200, यानी कि 200 लेकिन 100 यूनिट्स। ठीक है, 360 यूनिट्स अगर मेरा पहला वाला डिफेक्टिव निकला तो हर 100 यूनिट का कॉस्ट मेरे पास कितना आएगा, 200 रुपया। तो मेरे पास कितना कॉस्ट निकल के आएगा, 720 रुपये का कॉस्ट मेरे पास पहले वाले का निकल के आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यही करना है। इसमें हमने क्या करा, आपके पास कॉस्ट दे रखी है 240 रुपये, 214 रुपये, 260 रुपये पर 100 यूनिट्स की मेरे पास ये कॉस्ट है। ठीक है, क्वांटिटी हमने कितनी मंगानी, 12,000 12,000 12,000 ही हमने यूनिट्स की मंगानी। ये डिफेक्टिव निकल के आएगा 3%, 5%, 2%, 3% डिफेक्टिव निकली, 360 यहाँ पर, 600 यहाँ पर, 240 यहाँ पर, 360 आपका डिफेक्टिव निकल के आया ना। डिफेक्टिव की कॉस्ट क्या होगी, उसने कहा कि हर 100 यूनिट्स के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये तो 360 यूनिट है, यानी कि 3.6 यूनिट्स मान लो एक तरीके से, 3.6 इंटू 200 करोगे आपके पास 720 रुपये खर्चा यहाँ पर आएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करके निकाल दोगे। ठीक है, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट निकल के आ गया। अब हम क्या करें, इसके बाद जो आपने टोटल कितना 12,000 मंगाया था ना, तो 12,000 का खर्चा कितना हुआ, इसने कहा 240 रुपये पर 100 यूनिट्स है। एक यूनिट का कितना हुआ, 240 डिवाइड बाय 100, 2 रुपये 40 पैसे एक यूनिट का हुआ। 12,000 यूनिट्स का कितना हुआ, 2 रुपये 40 पैसे इंटू 12,000, ऐसे करके इन दोनों का भी किया, आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। सबसे पहले जो पहले बोला था हमने सारे के सारे डाटा यूज कर लिया, ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा है, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स हमने निकाली, मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ गई, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। आगे क्या करना है, अब इसने कहा कि कंपनी जो है ना वो एक इंस्पेक्शन का सिस्टम लगाना चाहती है। देखो इंस्पेक्शन के सिस्टम की बात करिए। ठीक है, इंस्पेक्शन का खर्चा आएगा 26 रुपये हर 100 यूनिट्स के लिए। तो इंस्पेक्शन का खर्चा कितना निकल के आएगा, तो इसने कहा देखो सबसे पहले तो ये खर्चा तो हमारे पास गुड्स का होना ही था। हमने सिंपल जो 12,000 यूनिट्स मंगानी है उसका इतना खर्चा होना था, हमने उतना खर्चा लिख लिया। इंस्पेक्शन का क्या खर्चा होगा, इंस्पेक्शन का तो 12,000 यूनिट्स थी ना आपकी, तो 12,000 यूनिट्स हर 100 यूनिट पे 26 रुपये का खर्चा है। ठीक है, हर एक यूनिट पे कितने रुपए खर्चा हुआ, 26 डिवाइड बाय 100, एक यूनिट का खर्चा हो जाएगा 0.26। 12,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 0.26, 3,120 रुपये का खर्चा तीनों जगह लिख दिया, क्योंकि तीनों जगह 12,000 यूनिट्स ही मंगाओगे। इतना खर्चा तो हमारे पास ऊपर से आ गया। अब फिर इसने कहा इससे क्या होगा, इंस्पेक्शन से क्या होगा, 90% डिटेक्ट जो एक तरीके से डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। सर इंस्पेक्शन से देखो, इंस्पेक्शन से ना तुम्हारे डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं कंपोनेंट तुम्हारा सही आएगा। 90% तुम्हारा डिटेक्टिव जो है वो तुम्हारा डिफेक्टिव जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10% अभी भी नहीं हो पाएगा। डिफेक्टिव कितना था 360, 360 का 10% कितना हुआ 36, 36 अभी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। 36 का खर्चा कितना हुआ, हर 100 यूनिट का 200 रुपये खर्चा था, एक यूनिट का 2 रुपये खर्चा था। 36 इंटू 2 करो कितना आएगा, 72 रुपये। हमने कितना निकाला, 72 रुपये। 72 रुपये यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 120 रुपये, यहाँ पर 48 रुपये मेरे पास खर्चा आ गया। मेरे पास ये टोटल खर्चा है अभी तक जो मेरा बन रहा है। ठीक है, ठीक है। इसने कहा इसके बाद क्या हुआ, कोई भी पेमेंट हम नहीं करेंगे अगर हमें डिफेक्शन मिल गया तो। डिफेक्शन कैसे मिल रहा था, उसने कहा 90% पर डिफेक्शन निकाल लोगे ना इंस्पेक्शन से, 90% पर डिफेक्टिव निकाल लोगे। 360 यूनिट्स मेरे पास वहाँ से आए थे जो डिफेक्टिव थे, 360 का 90% करोगे 324 हैं जो हमने जिसका हमने डिफेक्टिव था, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया 324 मेरे पास डिफेक्टिव है। 324 आइडेंटिफाई कर लिया ना, 324 के लिए कितना दाम पे कर रहे हो भाई, हर 100 यूनिट्स के लिए 240 रुपये थे, एक यूनिट का 2 रुपये 40 पैसे था, एक यूनिट का 2 रुपये 40 पैसे था। 324 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 2 रुपये 40 पैसे इंटू 324 रुपये इंटू 324 यूनिट्स, यानी कि इसमें से ये कॉस्ट हम माइनस करते हैं, मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अच्छा, ये तीनों कॉस्ट निकल के आगे। अब बताओ लगाना है कि नहीं लगाना है। बिना इंस्पेक्शन के इतना खर्चा था, इंस्पेक्शन के बाद इतना खर्चा है, भाई पहले वाला ठीक था, तीनों में पहले वाला ठीक था, हम तीनों बार पहले वाले पे आ जाएंगे, हमें नहीं लगाना। फिनिशली हमें नहीं लगाना, और नॉन फिनिशली लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे एक तरीके से कॉस्ट लग रही हो लेकिन बेनिफिट आएगा, हमें डिफेक्शन बदल जाएगा और हम सही प्रोडक्ट बन पाएंगे। तीनों में से कौन सा सप्लायर चूज करें, अगर आप कहोगे कि तीनों में से हम कौन सा सप्लायर चूज करें, आप कहोगे ये वाला सप्लायर चूज कर लो, ऐसे चूज नहीं हो सकता ना। सप्लायर को चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि कितना गुड कंपोनेंट वो प्रोवाइड कर रहा है। गुड कंपोनेंट मतलब देखो यार, 12,000 मंगाए थे, 12,000 में से 340 आपके बर्बाद निकले, यानी कि 11,460 रुपये तो सही निकले ना। इतने कंपोनेंट तो ठीक निकले ना, पर गुड कंपोनेंट कॉस्ट कितना है, यानी कि 29,520 डिवाइड बाई 11,640 रुपये का जो कॉस्ट आएगा। ऐसे तीनों का कॉस्ट निकालोगे, जो कॉस्ट मिनिमल होगा, क्योंकि एक गुड कंपोनेंट का कॉस्ट हमें देखना है, हमें एक कंपोनेंट का कॉस्ट नहीं देखना, हमें एक गुड कंपोनेंट का कॉस्ट देखना होता है। ठीक है, नीचे वाले में हम क्या करेंगे, ऐसे हम नीचे वाले में सर, अरे नीचे वाले में भी तो आपने 12,000 मंगाए थे, जिसमें से 360 तो अभी भी डिफेक्टिव है, तो गुड कंपोनेंट तो वहाँ पर भी 11,640 ही रहेंगे। 11,640 से डिवाइड कर दो कि आपके पास आंसर तीनों में निकल के आ जाएगा। इतना ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। डन।